क्लास हम लोग का चल रहा था 11 कॉमर्स व्यवसाय अध्ययन का क्लास 3 हो चुका है, जिसमें मैं आर्थिक और अनार्थिक क्रिया बताया था, व्यवसाय की विशेषता, ये सब मैं बता चुका हूँ। आज हमारा क्लास 4 है। क्लास 4 में हम लोग व्यवसाय, पेशा, रोजगार या नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें व्यवसाय के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग व्यवसाय, पेशा और रोजगार इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले बोलता है आर्थिक क्रिया में उन 3 मोटे शीर्षकों को वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें व्यवसाय, पेशा, नियोजन या रोजगार। यद्यपि ये क्रियाएं एक दूसरे से भिन्न हैं, तथापि आधुनिक समय में परस्पर संबंधित एवं परस्पर निर्भर है। यहाँ हम व्यवसाय, पेशा एवं नियोजन की अवधारणा एवं विभिन्न लक्ष्यों को ध्यान देंगे, जिसमें पहला है व्यवसाय। व्यवसाय के बारे में मैं बता चुका हूँ, वह क्रिया जो उत्पादित वस्तुओं को ग्राहक तक पहुँचाने और उनको संतुष्ट करने में लगी होती है। वे सब क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना या धन कमाना होता है। व्यवसाय में हम लोग केवल आर्थिक क्रिया को शामिल करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आय कमाना या लाभ कमाना होता है। अब आता है दूसरा पेशा। पेशा मतलब होता है यदि कोई अपनी सेवाओं के बदले धन प्राप्त करे, ठीक है, अपनी सेवा करे और सेवाओं के बदले धन प्राप्त करे, उसको बोलते हैं पेशा। और पेशे का प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी पेशे के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपके पास विशिष्ट ज्ञान है तो आप क्या कर सकते हो, पेशे में शामिल हो सकते हो। जैसे वकील के लिए आपको बार काउंसलिंग का या LLB की पढ़ाई करनी पड़ती है। आप डॉक्टर हो तो आपको मेडिकल की विशिष्ट पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो ये सब अलग से एक विशिष्ट, इंजीनियर हो तो आपको इंजीनियर की अलग पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये सभी चीज़ें पेशे के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि पेशे के लिए आपको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे। आम धारणा है कि पेशा व्यवसाय में कोई अंतर नहीं, क्योंकि पेशे का उद्देश्य लाभ अर्जन करना है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य लाभ अर्जन करना है, किंतु दोनों क्रियाएं आर्थिक होते हुए भी अलग अलग है। एक डॉक्टर या वकील, दोनों का उद्देश्य एक व्यवसाय की भांति मानव सेवा के द्वारा लाभ प्राप्त करना है। सभी की आर्थिक जोखिम उठाना पड़ता है, फिर भी डॉक्टर, वकील पेशेवर व्यक्ति हैं, व्यवसाय नहीं। ठीक। पेशा एक क्रिया है जिसमें विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण, कार्य पद्धति एवं अनुभव के आधार पर मानव की सेवा की जाती है। पेशा एक ऐसा कार्य है जिसे स्वयं को करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर मरीज की जांच स्वयं करना पड़ता है, इंजीनियर को नक्शा स्वयं बनाना पड़ता है, वकील को कार्य भी स्वयं करना पड़ता है, क्योंकि एक विशिष्ट ज्ञान उसी के पास होता है, मात्र सहयोग अपने सहायकों से ले सकता है। डॉक्टर ऑपरेशन स्वयं करता है। इसमें जैसे जैसे कार्य का अनुभव बढ़ते जाता है, वैसे वैसे दक्षता आदि आती है। पेशे में कुछ नियम, निर्दिष्ट आचार संहिता होते हैं, जिसका पालन कर पेशे के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण, योग्यता के आधार पर आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से की गई मानवीय क्रियाएं पेशा कहलाती है। पेशे का मतलब है धन कमाना, किंतु जिसमें आपके पास विशिष्ट ज्ञान हो, प्रशिक्षण हो, योग्यता हो, इन सब के द्वारा यदि आप किसी के काम को, आप कोई काम करते हो तो उसको किस में शामिल किया जाएगा, पेशे में शामिल किया जाएगा। पेशे की विशेषता बताया है। पेशे में पेशेवर को एक विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान के पेशे का कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे वकील को कानूनी ज्ञान, डॉक्टर को बीमारी के लक्षण और उसे उपचार का ज्ञान आदि। ठीक। इस विशिष्ट ज्ञान के कारण ही मानवीय आर्थिक क्रियाओं के द्वारा सेवा करना होता है। दूसरा बोलता है पेशे में सेवा भावना का तत्व रहता है। लाभ की अपेक्षा सेवा में अधिक महत्व दिया जाता है। जो भी काम करते हैं उन लोग ज़्यादा सेवा की भावना होती है। किसकी भावना होती है, सेवा की भावना। बाद में वो पैसा मिलेगा, किंतु पहला लक्ष्य क्या होता है, उनको सेवा करना होता है। अर्थात प्रथम सेवा फिर लाभ के सिद्धांत पर पेशे को लागू होता है। यदि पेशे की भावना नहीं हो तो वह वकील या डॉक्टर अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त नहीं कर सकेगा। तीसरा होता है पेशा में ईमानदारी, नैतिकता का गुण होना आवश्यक है। अन्य शब्दों में पेशे
को जीवित रखना हो तो पेशेवर व्यक्ति को ईमानदारी व नैतिकता का गुण होना चाहिए। जो भी व्यक्ति होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा ईमानदार होना चाहिए। अगला पॉइंट बोलता है पेशेवर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ज्ञान का प्रयोग अन्य के लिए करे, अर्थात उसे वकालत, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट का कार्य जनसाधारण के लिए करना होगा, तभी वह पेशा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन सकता है। LLB की डिग्री, MBBS की डिग्री पास करने के बाद घर बैठे रहने पर वकील या डॉक्टर नहीं बन सकते। उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरों के लिए उसको काम करना पड़ेगा। जैसे आप वकील की डिग्री प्राप्त कर लिए हो, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर लिए हो, किंतु आप सेवा नहीं करें तो आप ना तो कभी डॉक्टर बन सकते हो और ना ही वकील बन सकते हो। यदि आप ये सब का ज्ञान आपके पास है और आप इसका काम दूसरों के प्रति करते हो, सेवा करते हो, तभी आप पेशे में शामिल होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है उचित ढंग से कार्य व सेवा करने प्रत्येक व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा होती है, जो सम्मान से डॉक्टर साहब, वकील साहब आदि के नाम से पुकारते हैं, जबकि व्यापारी साहब या एजेंट साहब कहकर व्यवसायी को प्रायः नहीं पुकारा जाता, क्योंकि हमारे पेशे में प्रतिष्ठा होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब, वकील साहब बोलते हैं ना, कि तुम व्यापारी को बोलते हो क्या, व्यापारी साहब कभी नहीं बोलते हो, ठीक है। तो ये सब तब था पेशे की विशेषता। अब अगला पॉइंट आता है नियोजन या रोजगार की सेवा, ठीक है। नियोजन या रोजगार, नियोजन, रोजगार या सेवा सभी समानार्थी शब्द है। आर्थिक क्रिया में इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं जो निश्चित समय के लिए पूर्व निश्चित राशि वेतन या मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं। सेवा जिसे नौकरी भी कहा जाता है, जिसमें निश्चित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है उसे नौकर, कर्मचारी, नियोजित कहा जाता है। जैसे आप कहीं पर काम कर रहे हो और काम करने के बदले यदि आपको धन की प्राप्ति होती है तो उसे रोजगार कहते हैं। क्लियर। रोजगार की विशेषता मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान देंगे। पहला, रोजगार किसी व्यक्ति या फर्म में कार्य भार संभालने पर प्रारंभ होता है। दूसरा, प्रत्येक कर्मचारी को अपने उत्तराधिकारी या स्वामी के आदेशों का पालन करना पड़ता है। जैसे आप कहीं पर काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति के अंडर या कर्मचारी हो गया तो कर्मचारी को अपने मालिक या स्वामी के अंदर काम करना पड़ेगा, उसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट बोलता है नियोजित या कर्मचारी को अपनी सेवाओं के बदले वेतन, मजदूरी संबंधी सुविधाओं के रूप में पारिश्रमिक मिलता है। आप अगर काम कर रहे हो तो आपको उसके बदले क्या मिलेगा, वेतन, मजदूरी, पारिश्रमिक मिलेगा। यह पारिश्रमिक मासिक, साप्ताहिक हो सकती, कभी कभी मजदूरी समय के अनुसार व कभी कार्य के अनुसार दी जाती है। अगला बोलता है कर्मचारियों को नियोजक द्वारा निर्धारित नियमों व प्रतिमानों का पालन करना होता है। अगला पॉइंट बोलता है नियोजन के लिए कोई मानक आयत नहीं होती, यह सार अर्थ जॉब की प्रकृति की अपेक्षाओं पर निर्भर होता है। यदि आप काम कर रहे हो तो काम के बदले आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और वही पैसा आपका पारिश्रमिक, वेतन, मजदूरी कहलाता है। अगला पॉइंट बोलता है यदि कोई कर्मचारी अपने जॉब कार्य के किसी दूसरे को अंतर्निहित नहीं कर सकता। जैसे आप अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंप सकते, आपका काम है तो केवल आप ही करोगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। अगला बोलता है नियोजन या सेवा कार्य के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप व्यवसाय कर रहे हो तो व्यवसाय के लिए आपको पैसे की आवश्यकता हो, क्योंकि आप पैसा लगाओगे तभी आप लाभ प्राप्त करोगे। किंतु आप अगर नौकरी पेशा हो, आप कहीं पर नौकरी करें तो आपको पैसे की क्या आवश्यकता, आप नौकरी करने जाओ, महीना या सप्ताह पूरा होगा, आपको वेतन, मजदूरी प्राप्त हो जाएगा। अर्थात व्यवसाय के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होगी, किंतु रोजगार के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये तो था रोजगार, जिसमें मैंने पेशा, व्यवसाय और रोजगार के बारे में बताया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में व्यवसाय की उद्देश्य से चालू करेंगे और क्लास 5वां स्टार्ट करेंगे। क्लियर है?